एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की रिलेशन इन फंक्शंस का एक्सरसाइज फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। आइए चेक करके देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या है, सेट ए जो है हमारे पास, सेट ए, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ऐसे ये क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है। कहाँ तक है, 13 एंड 14 तक है, ठीक है। और रिलेशन क्या बताना है हमें, रिलेशन कैसे बताना है हमें, क्या है हमारे पास, x एंड y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन बताना है हमें कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब इसको चेक करते हैं हम कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। कैसे चेक कर सकते हैं आप, रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू वाई होगा, यानी कि y हमेशा क्या होगा, x का ट्रिपल होगा। देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, रिलेशन निकाल लेते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देख लेते हैं रिलेशन क्या है हमारे पास, अगर x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो y क्या आएगा हमारा, इसका ट्रिपल आएगा सीधा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। वहीं अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधा इसका ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 6। x की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9। ऐसे x की जगह पे अगर आप 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब देखिए यार 12 तो आ गया, अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। बट सेट में क्या है, लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 14 है, तो 15 तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको कहाँ तक रखेंगे, 4 एंड 12 तक। तो ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, तब होता है कि जब x और x दोनों एलिमेंट्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में हो, यानी कि अगर ये 1 है तो इसका जो दूसरा पेयर को y भी क्या होगा, 1 होगा। क्या ऐसे पेयर्स निकल के आए हैं हमारे पास, ऐसे 1 1 2 2 ऐसे पेयर्स निकल के आए हैं, नहीं निकल के आए। 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है, ऐसा कोई पेयर नहीं निकल के आया। तो आप ये कह सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव होने के लिए बस एक ही रीजन काफी है कि उसका जो कोई भी एक एलिमेंट हो, अगर वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बिलोंग नहीं करता, तो वो क्या है, वो रिलेशन नहीं होगा। आइए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि ये क्या है, 1 3 है हमारे पास। सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर को, एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई और एक्स जो होगा ये भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, तब तो ये सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ देखिए 1 3 तो है रिलेशन में, 1 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट को, क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3 1 भी बिलोंग कर रहा है सेट को, नहीं कर रहा ना, 3 1 नहीं है, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 जो है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात अगर करें हम, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है हमारा,
कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सेट आर को, ठीक है, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, वाई जेड भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो एक्स और जेड भी क्या होगा, उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन किसकी है, ट्रांजिटिव होने की कंडीशन है, ना होने की कंडीशन में क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए आप एक्स वाई, एक्स हमारा ये है, वाई हमारा ये है, ये बिलोंग कर रहा है सेट को। अब एक ऐसा एलिमेंट लेंगे ना इसमें वाई पहले होगी, इसमें वाई पहले नहीं है, वाई हमारा 3 है, यानी कि वाई और जेड हमारा ये होगा, ये होंगे हमारे वाई जेड। सेकेंड एलिमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, 2 तो हमारा वाई नहीं है, वाई हमारा 3 है, एक्स हमारा 1 है, यहाँ पे क्या होगा वाई 3 और एक्स क्या होगा, जेड क्या होगा हमारे पास 9 होगा। अब यहाँ देखिए क्या ये रिलेशन आ रहा है यहाँ पे कि एक्स और जेड का रिलेशन आ रहा है, एक्स क्या था 1 था, जेड क्या है 9, क्या ये रिलेशन बन के आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये सेट क्या है आपका, ये भी क्या है आपका एक्स एंड जेड, आप ये कह सकते हैं एक्स एंड जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 9 जो है आपका सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। नोट कर लीजिए एक बार। आइए इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रिलेशन बता रहा है ये कि x and y, x y such that y is equal to x plus 5, y किसके इक्वल है, x plus 5 के इक्वल है, and x is less than 4, x क्या है less than 4 है। सेट क्या है हमारे पास, सेट n सेट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट n क्या होता है हमारा, ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का सेट है। बट नेचुरल नंबर्स का सेट तो है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि x इज लेस देन 4 है, यानी कि x क्या होगा हमारे पास 1 2 3, लेस देन 4 में तो यही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। अब देखते हैं इसका रिलेशन क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यानी कि रिलेशन क्या दिखा रहा है हमारा, अगर y की जगह x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो y क्या होगा 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, और अगर x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 7, वहीं अगर x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो ये रिलेशन निकल के आया, हमें x की वैल्यू लास्ट 3 तक ही रखनी है। अब रिलेशन चेक करते हैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी हमारी, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि ऑर्डर पेयर सेम होनी चाहिए, यानी कि x और x का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, x और x के ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आया 1 1 2 2, कोई पेयर नहीं है, तो ये क्या है आपका 1 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। वहीं अगर सिमेट्रिक की बात करें, वहीं अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो क्या ऐसा कोई पेयर बन रहा है आपका, जैसे 1 6 है, हाँ 1 6 तो बिलोंग कर रहा है R को, तो क्या 6 1 भी बिलोंग कर रहा है R को, ऐसा कोई पेयर है 1 6 तो है 6 1 नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है आपका, ये क्या है 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है। वहीं अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, x एंड y अगर बिलोंग कर रहे हैं सेट R को और y एंड z भी बिलोंग कर रहे हैं सेट R को, तो x एंड z भी किसको बिलोंग करेंगे, सेट R को बिलोंग करेंगे। क्या ऐसा कोई पेयर बन रहा है। अब यहाँ देखिए 1 और 6 तो बिलोंग कर रहा है ना, क्या 6 1 भी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन यहीं पे गलत हो जाएगी आपकी कि x और y तो बिलोंग कर रहे हैं R को, y z भी डज नॉट बिलोंग, y एंड z डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड x एंड z इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू R।
तो ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है आपका, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं इसको कि रिलेशन आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है आपका, आर कैसा रिलेशन बता रहा है, कौन सा रिलेशन बता रहा है, एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि y जो है x से डिविजिबल है। और सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, सेट ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 to 6 एलिमेंट्स है सारे, 1 to 6 नेचुरल नंबर्स के सारे सेट है ये। अब यहाँ देखिए, अब रिलेशन अगर हम देखते हैं तो y क्या है, डिविजिबल बाय x है, यानी कि प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा वो x से। तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे हमारे, कैसा सेट बनेगा अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, 1 1 का बन जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। यहां तक तो प्रॉपर है। क्या 2 1 का बनेगा, नहीं बनेगा, 2 से 1 डिविजिबल नहीं है, तो 2 1 का नहीं बनेगा, 2 2 का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 2 का हो सकता है। क्या 2 3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, y क्या है, x से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेट क्या बनेगा हमारा, 2 4 का, देन 2 6। ऐसे 3 वाले में देख ले, 3 1 का बनेगा, नहीं बनेगा, 3 2 भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 3 3 एंड 3 6, ये सेट बनेगा। 4 का देखें तो क्या बनेगा आपका, 4 1 भी नहीं बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, 3 भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा आपका 4 4 का बनेगा। आगे अगर देखें तो 5 पूरा डिविजिबल भी होना चाहिए ना x से, तो ये सेट क्या बनेगा आपका 5 एंड 5 6 एंड 6। ये ऑर्डर पेयर्स बन के आएंगे हमारे पास। अब रिलेशन को चेक करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी हमारी, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी ना हमारी कि x x ऐसे पेयर्स बनने चाहिए, यानी कि 1 1 का होना चाहिए, 1 1 बिलोंग कर रहा है r को, फिर 2 2 का होना चाहिए, ये भी बिलोंग कर रहा है r को। ऐसे देखिए 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब अगर r को बिलोंग करते हैं, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो क्या है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो वाई और एक्स भी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। यहां देखिए आप, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 1 भी आर को बिलोंग करेगा, ऐसी कोई कंडीशन आ रही है। यहां देखिए 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर को, तो एक्स एंड जेड भी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहां देख लेते हैं हम, यहाँ देखिए अगर 1 4 बिलोंग करे, अगर ये x है आपका और ये y है, ठीक है, तो क्या होगा y और z क्या होंगे हमारे 4 4, y 4 है तो x भी z भी, y यहाँ 4 है तो यहाँ भी y 4 होगा, यानी कि y और z ये है हमारे पास। अब यहाँ देखिए कि 1 4 बिलोंग कर रहा है r को, हाँ कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है r को, तो क्या x और z, यानी कि x क्या है 1 और z क्या है 4, 1 4 बिलोंग कर रहे हैं आर को, हाँ कर रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए।
आइए इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, रिलेशन क्या बता रहा है हमें कि x एंड y such that x minus y is an integer x एंड y में क्या है, x माइनस y अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एक इंटीजर आएगा। और सेट क्या है हमारा, कौन सा है हमारे पास, z है। z कौन सा सेट होता है, सारे ऑल इंटीजर्स का सेट होता है। तो ऑल इंटीजर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए आप x एंड y रिलेशन अगर हम निकालें, x एंड y यानी कि अगर हम इसको ये ले 1 1 का अगर ले 1 1 ले, इंटीजर ही बताना है ना, तो 1 1 अगर लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो क्या कर 0 बिलोंग कर रहा है z को, तो हाँ 0 जो है वो z को बिलोंग करता है, कर रहा है ना। 0 भी एक इंटीजर है हमारे, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 0 सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम, अब यहाँ देखिए आप कोई भी इंटीजर अगर आप लेंगे 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 भी क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, या फिर 1 माइनस 1 2 माइनस कुछ भी लेंगे आपका तो एक इंटीजर ही निकल के आएगा। तो आप ये कह सकते हैं 1 माइनस 1, 0 क्या बिलोंग करता है, आर को बिलोंग कर रहा है, आर को, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा x माइनस वाई कर लीजिए आप, या y माइनस जेड करेंगे, वो दोनों ही क्या करें, इसको बिलोंग करेंगे, दोनों एक इंटीजर निकल के आएगा आपका, सेम वैल्यू आएगी, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक भी है। तो आप ये कह सकते हैं x माइनस वाई एंड y माइनस जेड इज बिलोंग्स टू r, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ देखते हैं ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में क्या होगा आपका, यहाँ देखिए x माइनस वाई क्या करेंगे, x माइनस वाई आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x माइनस वाई करेंगे तो इंटीजर आएगा। वहीं अगर आप y माइनस जेड करते तो ये भी r को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी एक इंटीजर आएगा। अगर यही आप सेम कर लेते हैं x माइनस जेड, अगर x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है r को, y माइनस जेड भी बिलोंग कर रहा है r को, तो x माइनस जेड भी करेंगे आप तो सेम रिलेशन निकल के आएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, ये भी r को बिलोंग करेगा, तो ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशंस फिल हो रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों ही रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। आइए इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास, R is x and y such that x and y work at same place। इसमें क्या है x और y क्या है सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो आप ये देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, अब अगर वो सेम प्लेस है, मान लीजिए किसी भी फर्म का नाम ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, इस कंपनी में अगर वो सेम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो XYZ लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, x और x क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो x एंड x भी क्या आएगा सेम प्लेस पे होगा, तो ये क्या कर रहा है R को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है ना। जब सेम प्लेस पे एक ही वर्क प्लेस है तो x और x भी निकालेंगे आप, तो XYZ लिमिटेड जैसे हमने एग्जांपल लिया है XYZ लिमिटेड ही आएगा, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें अगर XY इस फर्म में काम करें तो Y और X भी तो इसी फर्म में काम करेंगे, फर्म तो सेम है, तो ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक भी होगा। ये क्या होगा XY क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R को, और YX भी क्या करेंगे R को बिलोंग करेंगे, सेम फॉर्म में काम कर रहे हैं तो सेम ही आएगा आंसर इसका, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात अगर करें हम, ट्रांजिटिव की बात करें तो x और y अगर सेम
एक्स एंड वाई अगर इस प्लेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क प्लेस सेम है दोनों का, तो y एंड z भी तो इसी प्लेस पे काम करेंगे, सेम प्लेस ही होगा, सेम वर्क प्लेस है दोनों का। तो जब x y y z सेम प्लेस पे है तो x एंड z भी जो है आपके सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। तो ये क्या होगा आपका, इसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस तो सेम है, x y z a b c कोई भी ले लीजिए आप, वर्क प्लेस तो सेम है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए इसी के बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में जो बी ऑप्शन है आपका, उसको डिस्कस करते हैं। आर क्या शो कर रहा है हमें, रिलेशन क्या बता रहा है, एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई क्या सेम लोकेलिटी में, सेम, यही ऑप्शन फर्स्ट जैसा ही आपका, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं वो लोग। तो आप ये देखिए एक्स और वाई अगर सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो एक्स और एक्स भी क्या होगा, सेम प्लेस पे ही रह रहे होंगे, है ना, लोकेलिटी अगर वो सेम है उनकी। तो ये क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। चलिए रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया, सेम ही ए पार्ट जैसा ही आपका। अब देखिए अगर x और y सेम प्लेस पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ये R को बिलोंग करे। और क्या होगा, अगर x और y सेम प्लेस पे तो y और x भी तो सेम प्लेस पे ही होंगे ना, तो ये दोनों ही रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर x और y सेम प्लेस पे हैं, सेम प्लेस पे अगर x और y रहते हैं, y और z भी सेम प्लेस पे हैं, है ना, x y z a b c अगर सब एक ही प्लेस पे रह रहे हैं तो ये क्या होगा, सेट को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो जब x y भी बिलोंग कर रहा है, y z भी बिलोंग कर रहा है, तो आपका क्या होगा, x और z भी इस सेट को, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप अगेन फिर से ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन के सी पार्ट को देखते हैं एक बार। सी पार्ट क्या कह रहा है कि R इज एक्स एंड वाई, x and y such that x is exactly x is exactly 7 centimeter taller than y। x is exactly क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। अब यहाँ देखिए आप, x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें हम, रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें हम, x और x क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए r को। x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, तो लंबा है। तो आप ये कह सकते हैं कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये तो नहीं है कि x इज नॉट टॉलर देन, x is not taller than x। x y से लंबा है, x से लंबा तो नहीं है, तो ये कंडीशन है कि x is not taller than x। तो आप ये कह सकते हैं ये कंडीशन जो है आपकी रिफ्लेक्सिव को प्रूफ नहीं करे, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें अगर, सिमेट्रिक की अगर बात करें हम, तो सिमेट्रिक में देखिए x एंड y अगर बिलोंग कर रहे हैं r को, है ना, कंडीशन सिंपल सी आ जाती है, x एंड y किसके इक्वल होने चाहिए, हमारे y एंड x के इक्वल होने चाहिए, है ना, और ये दोनों क्या होने चाहिए, r को बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए x तो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बट क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं है, तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें
ट्रांजिटिव की बात करें, x और y क्या है, अब देखिए यहाँ पे x तो 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, y तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है ना z से, x 7 सेंटीमीटर y से लंबा है, y 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है z से, है ना, तो x z से लंबा कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि x is belongs to r, but y and z, yz and x and z does not belongs to r, ये बिलोंग नहीं कर रहे r को, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आप फिर से यही कह सकते हैं इसको कि x is neither reflexive nor transitive and nor symmetric, r is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट को डिस्कस करते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है कि r जो है आपका x and y such that x is wife of y, x जो है y की वाइफ है। अब यहाँ देखिए आप रिलेशन की अगर बात करें रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आपका, x जो है y की वाइफ है, तो x जो है x की वाइफ तो नहीं होगी, है ना, जब x y की वाइफ है तो x x की वाइफ तो नहीं होगी, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, x और y इक्वल टू y एंड x होने चाहिए थे, x एंड y इज इक्वल टू y एंड x होता तो ये क्या होता आपका, सिमेट्रिक होता। अब यहाँ देखिए x तो y की वाइफ है, तो y तो x का हस्बैंड हुआ ना, वाइफ तो नहीं है, तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं है। वहीं अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे, वाई जेड भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, तो एक्स एंड जेड भी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ देखिए एक्स तो वाई की वाइफ है, वाई तो जेड की वाइफ नहीं हो सकती, है ना, वाई तो जेड की वाइफ नहीं हो सकती। जब यही फ्लॉप हो रहा है तो एक्स और जेड कहाँ से वाइफ हस्बैंड वाइफ होंगे, तो ये भी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, गलत होती है। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो आप फिर से यही कह सकते हैं कि आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, नोट कर लीजिए। आइए इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि ई पार्ट को डिस्कस करते हैं। रिलेशन क्या कह रहा है हमारा, x and y such that x is father of y, x जो क्या है y का फादर है। आप देखिए अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें आप, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें आप तो यहाँ पे देखिए x जो है x को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x और y में x जो है y का फादर है ना, x x का फादर तो नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपकी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की अगर बात करें x एंड y किसके इक्वल होने चाहिए, y एंड x के इक्वल होने चाहिए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ देखिए x y का फादर है, y तो x का फादर नहीं है, तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी नहीं है। वहीं अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें x एंड y belongs to r, y and z belongs to r, then x and z is also belongs to r, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए x y को बिलोंग कर रहा है, x जो है y का फादर है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है कि x y का फादर है, ये है ही कंडीशन। y z का फादर हो, ये भी हो सकता है ना, कि z जो हो y जो हो z का फादर हो, तो बट ये तो नहीं हो सकता ना x z का फादर होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इसका फादर है और y भी z का फादर है तो x का z क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर हुआ या ग्रैंडसन हुआ, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। फिर से आप यही कह सकते हैं x इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, नोट कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आपको शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास, A and B such that A is less than and equal to B square। ये रिलेशन है कि A जो है लेस देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर है, और सेट क्या है हमारे पास, सेट है हमारा R का सेट है जो कि क्या दिखा है, ऑल रियल नंबर्स को शो कर रहा है, सारे क्या है इसमें रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ देखिए, अब रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव होता, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमें, x और x, ये 8 की टर्म में है तो a ले लेते हैं हम, a और a जो है आपका बिलोंग करना चाहिए r को, यानी कि a और a से क्या मतलब है, a जो है लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक की बात करें, अगर सिमेट्रिक की बात करें तो अगर इसका कंडीशन क्या फिल करती है ये कि x एंड y इक्वल टू होने चाहिए किसके, y एंड x के, है ना। तो यहाँ देखिए आप x एंड y इक्वल टू y एंड x होता अगर आपका, तो ये कंडीशन कैसी होती है आपकी, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता, b इज लेस देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये क्या होता आपका सिमेट्रिक होता। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, नॉट a स्क्वायर, तो ये कंडीशन गलत हो रही है आपके यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव अगर होता तो a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ तो ये क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर तो है, बट इसका अपोजिट b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव को देखें एक बार, कि ट्रांजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर देखते हैं हम, तो ये कंडीशन क्या कहती है, a इज लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर होगा, ठीक है, एंड b इज लेस देन एंड इक्वल टू c स्क्वायर होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगर ये है तो a इज लेस देन एंड इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए, क्या ये कंडीशन आ रही है, अगर ये r को बिलोंग करता तो ट्रांजिटिव होता। a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर तो है, बट b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर भी नहीं है। अगर ये दोनों ने यही नहीं है तो a इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर कैसे होगा, जब a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, b स्क्वायर के b स्क्वायर से छोटा है ना a, तो a जो है c स्क्वायर से छोटा कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो आप ये कह सकते हैं कि r इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए आप, ये तीनों ही कंडीशंस आपकी फॉल्स हो गई, तीनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है ना हमारी, तो ये कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट सही है कि आपका यह क्या है, रिलेशन क्या है, r इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार। सेट है आपके पास 1 to 6 सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, रिलेशन क्या बता रहा है, a and b such that b is equal to a plus 1, ठीक है, ये रिलेशन है। आपको क्या बताना है, चेक करना है कि r रिलेशन जो है आपका ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। आइए चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर ये रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो a और b क्या है हमारा, अगर a हमारा 1 होगा तो b क्या होगा, एक बड़ा होगा ना, a + 1 होगा तो b क्या होगा हमारा 2 होगा। अगर a हमारा 2 है तो b क्या होगा हमारा 3 होगा। a हमारा 3 है तो b क्या होगा 4 होगा। a हमारा 4 है तो b क्या होगा 5 होगा, है ना। और a अगर हमारा 5 है तो b क्या होगा 6 होगा। यही रिलेशन निकल के आ रहा है हमारा। अब देखिए रिलेशन को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो a और a क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए सेट R को। अब यहाँ देखिए, अगर हम b को भी a ऐड कर लेते हैं, है ना, ये दोनों a होनी चाहिए टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू a + 1,
क्या a इज इक्वल टू a प्लस 1 आ रहा है हमारा? नहीं आ रहा, तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई हमारी। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए हमारा? ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए, अब ये इक्वल कैसे होगा? ये इक्वल कैसे होगा? अगर b इज इक्वल टू a प्लस 1 है तो क्या a इज इक्वल टू b प्लस 1 है? वो है, ऐसा कोई कंडीशन है? b इज इक्वल टू a प्लस 1 तो है हमारे पास, बट a इज इक्वल टू a प्लस 1 नहीं, a इज इक्वल टू b प्लस 1 नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी? गलत होती है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है, ये कंडीशन जो है, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव को देख लेते हैं एक बार। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए बी बी सी एंड ए सी किसको बिलोंग करने चाहिए? आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पे क्या है? b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, ठीक है। c इज इक्वल टू b प्लस 1 होगा, ऐसा कंडीशन ये हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, c इज इक्वल टू b प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ देखिए c इज इक्वल टू b प्लस 2 कैसे होगा? नहीं हो सकता, कंडीशन फिल नहीं हो रही है। तो ये भी आपका क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ये कंडीशन भी क्या है हमारी? फॉल्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन R जो है आपका, R is neither reflexive, not symmetric and not transitive। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शो दैट रिलेशन R in R। रिलेशन क्या दिखा रहा है आपको? रिलेशन कैसा बताना है आपको? R क्या है हमारा? ए बी सच दैट A is less than and equal to B, ये रिलेशन है। अब ये देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज डिफाइंड एज, आपको रिलेशन में बताना है, शो करना है कि R जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A और A क्या होने चाहिए आपके? बिलोंग करने चाहिए R को। अब यहाँ देखिए A इज लेस देन एंड इक्वल टू B है, तो अगर A लेस देन इक्वल टू B है तो A और A क्या करेंगे? R को बिलोंग करेंगे, क्योंकि A क्या है? लेस देन इक्वल टू B है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा हमारा। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की अगर बात करें, A और B किसके इक्वल होने चाहिए? B और A के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ देखिए आप, कैसे इक्वल होगा ये? A B, A is less than and equal to B तो है, ये तो सेट को बिलोंग कर रहा है, बट B is less than and equal to A तो नहीं होगा, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा सेट को, है ना। A less than equal to B है, बट ये तो नहीं है ना कि B भी A से छोटा है, A B से छोटा है, B तो A से छोटा नहीं है, तो ये क्या है आपका? सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें अगर, तो यहाँ देखिए ए बी, बी ए बी बी सी एंड ए सी किसको बिलोंग करने चाहिए? आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए ए बी क्या है? ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी है, ठीक है। बी क्या होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल टू सी होना चाहिए, तो ए क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू सी होगा। अब यहाँ देखिए ए तो है बी से छोटा, हो सकता है बी भी सी से छोटा हो, है ना। तो जब ए बी से ही छोटा है तो ए तो सी से भी छोटा ही होगा ना, ए बी से छोटा है तो ए सी से भी छोटा होगा, तो ये कंडीशन फिल हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आप ये कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए। देखिए ये तो ठीक है। सिमेट्रिक में अगर हम देखते हैं, अगर एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 का, ठीक है, तो 1 जो है 2 से तो छोटा है, 1 जो है 2 से छोटा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, है ना, ये तो बिलोंग कर रहा है R को। अगर वही बात करें हम कि 2 जो है 1 से छोटा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता,
2 1 से छोटा नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। बात तो यही आ गई ना, इसका बिल्कुल सिमेट्रिक में अपोजिट होता है, ए बी से छोटा है तो बी ए से तो छोटा नहीं होगा ना। तो ये कंडीशन देख लीजिए, यहीं पे क्या है, सिमेट्रिक प्रूफ हो रहा है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नोट कर लीजिए। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि रिलेशन दिया हुआ है हमें A एंड B सच दैट A इज लेस देन एंड इक्वल टू B की क्यूब। A जो होगा B की क्यूब से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका, A और E क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए R को, यानी कि A क्या होना चाहिए मेरा, लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, A की क्यूब होना चाहिए। ये कंडीशन होगी तभी ये ट्रू होगा, बट ऐसा हर कंडीशन में तो ट्रू नहीं हो सकता। आइए चेक करते हैं। लेट कर लीजिए आप, A क्या है आपका 1/2 है, अब B भी हम 1/2 ही लेट कर लेते हैं। अब जब 1/2 लेट कर लिया है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चले आप तो यानी कि A हमारा ये है, A एंड A क्या होगा 1/2, अगर ये R को बिलोंग करेगा तो भी ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देख लेते हैं एक बार करके। अब देखिए 1/2 है, यानी कि 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 की क्यूब अगर होगा तभी ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, बट ऐसा तो होगा नहीं, 1/2 है हमारा। अब देखिए 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 1/2 की क्यूब है। अब इस कंडीशन में तो ये फॉल्स हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। हर कंडीशन में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका। सिमेट्रिक की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं आप। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होना चाहिए, A और B क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए BA के। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए आप, A आपका क्या है 2 है, B आपका क्या है 12 है, 12 है। आप देख लेते हैं इसको करके, A क्या है 2 है, B 12 है, यानी कि 2 और 12 अगर हम लेते हैं, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया। अब इसको रिलेशन में इसमें पुट करके देते हैं स्टेटमेंट में। अब देखिए A क्या है 2 है, यानी कि 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12 की क्यूब, है ना। ये तो यहाँ पे ट्रू है, ये तो यहाँ पे ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 क्या है, इससे छोटा है ना। अब एक सेकंड कंडीशन ले लेते हैं BA वाली, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 12 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 की क्यूब। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 2 की क्यूब क्या होता है 8 होता है, 12 क्या उससे बड़ा है, स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि ये क्या है, सिमेट्री भी नहीं है ना। अब ट्रांजिटिव की बात करें, अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या होना चाहिए, AB AB belongs to R, BC belongs to R, then अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं R को, तो AC भी किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। लेट कर लेते हैं कुछ नंबर्स हम, लेट A is equal to 12, B is equal to 3 and C is equal to 2, ये लेट कर लेते हैं नंबर्स। अब देखिए इसे फिट करके देखते हैं हम। अब यहाँ देखिए AB है, यानी कि 12 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 की क्यूब, ये कंडीशन देखिए आप। हाँ, ये कंडीशन देखिए आप, यहाँ पे देखिए 12 जो है छोटा है ना, 3 की क्यूब 27 हो गया, 12 क्या है इससे छोटा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, ट्रू है। सेकंड देख लेते हैं, B क्या है हमारे पास 3 और C क्या है 2, यानी कि 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 की क्यूब। 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, 3 छोटा है, ये भी ट्रू है। अब देखते हैं C क्या है हमारा 2 है, 2 इज, अब देखिए C हमारा 2 है और ये क्या है हमारा 12 है, यानी कि A इज लेस देन एंड इक्वल टू C की क्यूब होना चाहिए, तो 12 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 की क्यूब। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है, 8 जो है छोटा हो गया 12 से, यानी कि C क्या है 12 से छोटा है, तो स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है, यानी कि ये क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो आप ये कह सकते हैं आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रिलेशन गिवन है आपके पास, रिलेशन है आपके पास 1 to 2 1 और सेट क्या है हमारे पास? सेट है हमारे पास 1 2 3। अब देखिए ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है? सिमेट्री है, सिमेट्रिक है ना। ए बी क्या है? इक्वल है। ए बी है किसके इक्वल है? बी ए के। चेक कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या कह रही है कि इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन को देख के सिमेट्री तो पता चल रही है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि x और x क्या होने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए आर को। क्या ऐसा कुछ है 1 1 बिलोंग कर रहा है या फिर 2 2 बिलोंग कर रहा है आर को? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक कब होगा हमारा? जब ए बी क्या हो? इक्वल हो बी ए के और वो रिलेशन में को बिलोंग करते हो। आप देखिए क्या बिलोंग करे? ए बी क्या है हमारा? 1 2 है। बी ए क्या है हमारा? 2 1 है। क्या ये बिलोंग कर रहे हैं आर को? देख लीजिए 1 2 2 1 बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका? सिमेट्रिक है ना। ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे आप? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स एंड जेड भी बिलोंग करेगा आर को। ये कंडीशन है। अब यहाँ देखिए आप, एक्स तो है हमारे पास, वाई भी है, वाई भी है। अब देखिए वाई तो है बट जेड नहीं है हमारे पास, है ना। वाई है बट जेड नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन जो है इसमें इम्प्लाई ही नहीं होगा, इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते आप। तो ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखिए इसमें सेट जो है आपके पास वो क्या है? किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उन सारी बुक्स का सेट है। रिलेशन क्या कहता है कि x and y such that x and y have same number of pages. एक्स एंड वाई क्या है? सी के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब यहाँ देखिए जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो करना है आपको कि इनके बीच में इसमें क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब ये आप रिलेशन निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आपका। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में कब होगा? जब x एंड x क्या होगा? बिलोंग करेगा r को, है ना, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखिए जब x एंड y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो x और x के पास भी तो सेम ही होगा ना। मान लीजिए x के पास क्या है? नंबर ऑफ पेजेस 7 है, 7 नंबर ऑफ पेजेस है, y के पास भी क्या होगा? 7 होगा, तो x और x के पास भी क्या होगा? 7 ही होगा ना। तो ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है। आप ये कह सकते हैं बिलोंग्स टू r, देन R is reflexive। आप सिमेट्रिक की बात करें, अगर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी ए के, और ये किसको बिलोंग करने चाहिए? आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए
जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो आप ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, आपका क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी, सेम नंबर आएगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। वहीं अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग करेगा आर को, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा आपका, ए सी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ए बी सी सबके क्या है, अगर सबके सेम नंबर ऑफ पेजेस है, अगर ए का 7 है तो बी का 7 तो सी का भी 7 ही होगा, है ना, दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए और सी की भी वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। अगर ए बी बी सी के, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा यहाँ पे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब ये तीनों ही रिलेशन है, तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, नोट कर लीजिए। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास, सेट ए जो है आपके पास उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 to 5 सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आगे देखते हैं, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। आर क्या बता रहा है आपका, आर क्या है हमारे पास, ए बी सच दैट ए माइनस बी क्या है आपका, कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब चेक करते हैं इसे। अब यहाँ देखिए आप, अगर ये क्या है, इवन नंबर है, तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये देखते हैं एक बार। पहला रिलेशन में क्या होगा, 1 - 3 अगर आप करेंगे, देखिए 1 और 2 लेंगे अगर आप, तो 1 - 2 या 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, वो एक इवन नंबर नहीं है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, 1 और 3। दूसरे एलिमेंट की बात अगर करें तो क्या होगा, 1 और 4 करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस इसका, 1 - 4 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा, वो भी एक इवन नंबर नहीं है, ऑड हो जाएगा। तो 1 और 5 लेंगे हम, 1 और 5 ले लेंगे सेकेंड एलिमेंट। थर्ड क्या ले सकते हैं हम, 2 1 नहीं ले सकते, 3 1 ले सकते हैं, 3 2 भी नहीं ले सकते, 3 4 भी नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, 3 5, यानी कि 3 5, 3 - 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, वो भी एक इवन नंबर है। और क्या ले सकते हैं हम, 3 और 5 हो गया। एक एलिमेंट क्या ले सकते हैं हम, 2 - 4, यानी कि 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, आपका एक इवन नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर आएगा। अब यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ए और ए किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। सपोज कर लेते ए हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 और 1 लेकर लेते हैं हम, तो 1 - 1 क्या आएगा आपका, 0 आएगा, यानी कि a माइनस बी करना है ना आपको। a माइनस बी क्या होगा हमारा, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a माइनस ए के इक्वल होगा। अगर हम क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, अगर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 क्या है, 0 इज इवन। अब अगर 0 इवन है आपका तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही क्या है, ए और ए में से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। रिलेशन को हमेशा माइंड में रखेंगे, रिलेशन क्या कह रहा है, इवन आ गया तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। वहीं अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी और ए के इक्वल होना चाहिए, और ये रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। माइनस ए भी क्या होगा आपका, बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। कैसे, देखिए 2 - 4 कर रहे हैं अगर आप,
अगर वो एक इवन नंबर है, -2 आ रहा है, इवन आ रहा है, और अगर आप 4 - 2 करेंगे तो भी 2 आ रहा है, वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया ये। ट्रांजिटिव की अगर बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखिए आप, ए ये रहा, बी ये रहा, ये ए बी है, ठीक है, ये क्या होगा आपका बी सी होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या है हमारे पास 1 3 है, ठीक है, ये आर को बिलोंग कर रहा है। बी सी क्या है 3 5 है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। 5 3 भी तो बिलोंग करेगा आर को, 5 - 3 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन को बताएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब तीनों ही कंडीशन है, तो ये क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड। अब देखिए 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे है वो देख लेते हैं। अब देखिए 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है वो चेक करते हैं। अब क्या है आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, अब ये चेक करना है हमें। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप 1 - 3 करते हैं, 1 में से 3 को माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। वहीं अगर आप क्या करते हैं 3 - 5 करते हैं, -2 आता, बट ये मॉड में है ना, 1 - 3 है, 1 को -3 में से माइनस कर तो -2 आता वैसे, लेकिन ये मॉड में है तो पॉजिटिव नंबर आएगा हमारा। अब ये देखिए 3 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। वहीं क्या करते हैं, अगर 1 में से 5 को माइनस करते तो वैल्यू क्या आएगी, फिर भी 4 आ रही है। ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है सारे। तो हम ये कह सकते हैं 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड है। सो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 are related to each other, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी एलिमेंट्स है 2 4 जो एलिमेंट्स है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। देख लेते हैं सिमिलरली क्या है हमारे पास, 2 4 के एलिमेंट्स देख लेते हैं, यानी कि 2 - 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है आपके 2 आ रही है। ये भी क्या है, एक इवन नंबर, क्या है ये, एक इवन नंबर है हमारा। सो लास्टली आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 2 4 is related to each other। जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। लास्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है। तो ये कंडीशन में फुलफिल हो गई हमारी, 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है ना, नोट कर लीजिए। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स इज बिलोंग्स टू जेड। एक्स जो है जेड को बिलोंग कर रहा है, जेड क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, और सच दैट 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। 0 क्या है, एक्स से छोटा है, एक्स क्या है, मतलब एक्स क्या है 0 से लेके 12 तक के नंबर्स के बीच में है, ठीक है। गिवन बाय फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
a माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल है। आइए देखते हैं पहले इसको। रिलेशन कह रहा है कि r इज x इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड x इज लेस देन इन इक्वल टू x क्या है हमारा 0 से छोटा, x क्या है हमारा 0 से बड़ा और 12 से छोटा है, यानी कि x के जो नंबर्स होंगे वो 0 से बड़े होंगे, 0 से बड़े यानी कि 1 होंगे, 1 से 12 के बीच में होंगे। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का कि नाउ r इज a and b such that a minus b is a multiple of 4. a माइनस बी क्या होगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर इससे रिलेशन हम निकालें तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, देखिए ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि a माइनस बी अगर आप करेंगे तो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है हमारा 0 और 4, 0 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। पहला मल्टीपल क्या हो सकता है हमारा 4 और 0, 0 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 का मल्टीपल आएगा, मतलब 0 में से 4 को माइनस 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा आपका। और फिर अगर 0 में से 4 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 4 ही आएगा, और ये मल्टीपल भी है 4 का। और क्या ले सकते हैं हम 5 और 1 ले सकते हैं, है ना, 1 और 5 ले सकते हैं, लेकिन 12 से कम लेने, लेकिन हमें क्या लेना 12 तक ही लेना है। और क्या ले सकते हैं हम 6 और 2 ले सकते हैं, 2 और 6 भी ले सकते हैं। ऐसी डिजिट्स हम ऐसे और डिजिट्स भी ले सकते हैं हम, जैसे कि 3 और 7 ले सकते हैं, 7 और 3 ले सकते हैं, ऐसी क्या ले सकते हैं हम। और देखिए a क्या होना चाहिए हमारा 12 का मल्टीपल भी, मतलब 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और कौन से नंबर्स ले सकते हैं हम, जैसे 12 और 9 भी ले सकते हैं, है ना, और 12 9 9 12 ऐसे और भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 0 8 8 0, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि 8 4 4 8 एंड लास्ट क्या हो सकता है हमारा 12 12, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं हमारे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा x और x क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए r को। अब यहाँ देखिए x कैसे बिलोंग करेगा r को, यहाँ क्या है 4 0 है। अब यहाँ देखिए x क्या होगा 4 माइनस 4 कर लीजिए आप, या फिर 8 माइनस 8 कर लीजिए, या फिर 12 माइनस 12 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी, सबकी 0 के इक्वल होगा। और तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है मल्टीपल ऑफ 4 भी है, सारे 4 8 12 सारे क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है हमारे। अब जब मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं ये, है ना, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि x और x क्या है r को बिलोंग कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। वहीं अगर सिमेट्रिक की बात करें सिमेट्रिक की अगर बात करें तो क्या होगा आपका, यानी कि a माइनस बी एंड b माइनस ए, अगर आप कुछ भी करते हैं ये दोनों ही क्या होने चाहिए r मल्टीपल ऑफ, अगर आप a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, यानी कि आप अगर 4 माइनस 0 करें या फिर 0 माइनस 4 करें, क्या है अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो आपका ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है हमारी, तो आप ये कह सकते हैं r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा ये, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा जब a माइनस बी एंड b माइनस सी, a माइनस बी एंड b माइनस सी, देन a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी b माइनस सी अगर
4 के मल्टीपल है, तो a माइनस सी भी क्या होगा आपका 4 का मल्टीपल होगा। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव भी है ना। अब देखिए रिलेशन में सारे ही क्या है हमारे मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये रिलेशन क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब तीनों ही रिलेशंस है, तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि R इज इक्वल टू A एंड B सच दैट A इज इक्वल टू B। A क्या है हमारा B के इक्वल है। अब देखना है आपको कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको बताने के इक्विवेलेंस रिलेशन है। और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। आपको सारे सेट्स बनाने एलिमेंट्स के जो क्या है 1 से रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं। अब जब ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, अगर बात करें हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, जब A B के इक्वल है तो A किसके इक्वल होगा, A के भी इक्वल होगा, है ना। A B के इक्वल है तो A के भी इक्वल होगा। तो जब A के इक्वल है यानी कि A एंड A क्या है, बिलोंग करते हैं R को, A एंड A बिलोंग्स टू R, देन R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो है, देख के ही पता चल रहा है जब A इज इक्वल टू B था। अब सिमेट्रिक की बात अगर करें हम, सिमेट्रिक की अगर बात करें कि A इक्वल है B के, है ना। अगर A इक्वल है B के तो क्या होगा, B भी तो इक्वल होगा A के। जब A इक्वल है B के, B तो B भी इक्वल होगा हमारा A के। इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं A भी बिलोंग्स टू R एंड B A बिलोंग्स टू R, A B belongs to R and also B A is belongs to R। A और B और B और A दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं R को। तो आप ये कह सकते हैं R is symmetric। अब देखिए जब A इक्वल है B के तो ये ट्रांजिटिव भी होगा आपका। कैसे होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है हमारी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखिए जब ए बी के इक्वल है तो बी क्या होगा, सी के इक्वल होगा। जब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए तो सी के भी इक्वल होगा। तो जब ए बी के इक्वल है, ए इक्वल है बी के, तो बी इक्वल होगा सी के, तो ए भी तो सी के इक्वल होगा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, ए भी इक्वल होगा सी के। तो आप ये कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो ये क्या होगा आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन, नोट कर लीजिए। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है रिलेशन का। कैसा रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक बट नदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप क्या ले सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल, मान लीजिए सेट ए है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है हमारी कि सिमेट्रिक की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई एंड एक्स, है ना। और ये किसको बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन आर को बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसा ही हमें रिलेशन बनाना होगा। तो ये क्या हो सकता है आपका 1 2 2 1। अगर 1 2 2 1 होगा तभी तो सिमेट्री होगा। एक्स ये होता है, वाई है, वाई एक्स, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं हम। तो ये क्या है हमारा सिमेट्रिक हो गया।
अब क्या करते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करें अगर, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग x एंड x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए क्या ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 1 2 2, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। अब ट्रांजिटिव की बात अगर करें, ट्रांजिटिव की बात अगर करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताता है कि x एंड y बिलोंग्स टू R, y एंड z बिलोंग्स टू R, देन x एंड z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये होगा। अब देखिए x y तो वो R को बिलोंग कर रहे हैं, बट y z R को बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब y z R को बिलोंग नहीं करे तो x और z कहाँ से करेगा, है ना, तो ये इम्प्लाई ही नहीं होगा इस पे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब ये कंडीशन इम्प्लाई ही नहीं हो रही है तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई आपकी कि अब ये देखिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है रिलेशन का जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं R is symmetric but neither reflexive nor transitive। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा, तो आप एक रिलेशन ये ले सकते हैं, अगर A ग्रेटर देन B होगा, है ना, अगर A ग्रेटर देन B होगा तब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। कैसे देख लेते हैं, AB में अगर आप देखें AB सच दैट A इज ग्रेटर देन B, अगर हम ये रिलेशन लें तो क्या ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होता है हमें, A और A बिलोंग्स करनी चाहिए R को। अब कंडीशन देखिए, A और A कैसे बिलोंग करेगा R को, यहाँ पे देखिए A इज ग्रेटर देन B है ना, तो A इज ग्रेटर देन A तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो जब A इज ग्रेटर देन A नहीं होगा तो ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर बात करें, सिमेट्रिक की अगर बात करें हम, तो सिमेट्रिक कब होता, जब AB किसके इक्वल होता, हमारे BA के इक्वल होता और ये रिलेशन से बिलोंग करता, इस रिलेशन को बिलोंग करता। अब यहाँ देखिए, जब ये पता है हमें कि A से छोटा है B, है ना, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, A क्या है, बड़ा है, B सपोज छोटा है। अब यहाँ देखिए, अब A हमारा 2 है, B हमारा 1 है ना। अब यहाँ देखिए एक रिलेशन तो ये निकल आएगा, अगर आप AB चेक करेंगे तो AB क्या होगा हमारा 2 1, BA चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, बट यहाँ पे क्या है A इज लेस देन B हो जाएगा आपका, A क्या होगा B से छोटा हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी आपकी फ्लॉप हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा। रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, A बड़ा होना चाहिए B से। ट्रांजिटिव की बात अगर करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए बी किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए, बी सी भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, देन ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो बी क्या हो सकता है, बी इज ग्रेटर देन सी भी हो सकता है। ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, तो हो सकता है सी से बड़ा बी हो। हाँ, जब सी से बड़ा बी होगा तो ये जाहिर सी बात है ना कि सी जो होगा ए से छोटा होगा, यानी कि ए इज ग्रेटर देन सी होगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है आपकी यहाँ पे कि ये ट्रांजिटिव है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है आपके, तो आप ये कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
इस कंडीशन में आपको क्या बताना कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। कैसा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? आइए देखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो जब कॉमन हो, आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। रिलेशन कुछ ऐसा ले सकते हैं हम कि A एंड B सच दैट A is a friend of B। A जो है वो B की फ्रेंड हो। अब जब A B की फ्रेंड है तो आप ये कह सकते हैं A जब A की फ्रेंड है तो A अगर B की फ्रेंड है तो A की भी फ्रेंड हो सकती है। चलो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए हमारा, है ना, और वो रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब AB क्या, A अगर B की फ्रेंड है तो B भी तो A की फ्रेंड होगी ना, तो ये तो रिलेशन प्रूफ हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BA बिलोंग्स टू R, बिलोंग कर रहे हैं इसको। ट्रांजिटिव की बात अगर करें तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग AB किसको बिलोंग करना चाहिए, R को। ठीक है, AB की फ्रेंड है, ये तो क्लियर है। BC भी R को बिलोंग करने चाहिए, हो सकता है B की फ्रेंड C भी हो। अगर ये कंडीशन हो रही है तो क्या A और C भी बिलोंग कर रहे हैं R को, यही चेक करना है हमें ट्रांजिटिव में। अब यहाँ देखिए A B की फ्रेंड है, हाँ है। क्या BC की फ्रेंड है, हो सकती है B की फ्रेंड C हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं ना कि C जो हो और A के बीच में भी एक फ्रेंड का रिलेशन हो, A की फ्रेंड C भी हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि AC डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। आप ये कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। नोट कर लीजिए। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं है? आइए देखते हैं। अगर R A and B, if relation A and B such that A is less than and equal to B हो, तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं होगा? आइए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि A एंड A जो है बिलोंग्स करने चाहिए R को। अब यहाँ देखिए A इज लेस देन एंड इक्वल टू B है, सो A इज लेस देन एंड इक्वल टू A होगा। हो सकती है कंडीशन, ये ट्रू हो सकती है कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। वहीं अगर सिमेट्रिक की बात देखें, सिमेट्रिक की कंडीशन को देखें तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, AB किसके इक्वल होना चाहिए, BC के इक्वल होना चाहिए, है ना, और वो रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए B इज लेस देन इक्वल टू A नहीं है, सो आप ये कह सकते हैं R इज नॉट अ सिमेट्रिक। रिलेशन जो है यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आ रहा आपका। वहीं अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि AB अगर बिलोंग कर रहे हैं R को तो BC भी किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे। अगर ये दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, A और C भी किसको बिलोंग करेगा, R को। यानी कि AB और BC अगर R को बिलोंग कर रहे हैं तो AC भी आपका क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा। चेक करते हैं। A इज लेस देन एंड इक्वल टू B है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ, B भी लेस देन एंड इक्वल टू C होगा। जब A B से छोटा है ना, तो B भी क्या होगा, C से छोटा होगा। बट ये और यहाँ देखिए तो क्या A जो है C से भी छोटा होगा? जाहिर सी बात है, जब A B से छोटा है तो A तो C से भी छोटा होगा।
तो ये कंडीशन क्या है, बिलोंग कर रही है रिलेशन को, तो आप ये कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। सो आपका कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि आर ये ऐसा एग्जाम्पल है रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट देखते हैं एक बार। इसमें आपको क्या बताना है कि आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा एग्जांपल दीजिए कि आर जो है आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ऐसा क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप? आइए देखते हैं एक बार। आप ये देख सकते हैं कि अगर ए और बी में A is a sister of B is a sister of B। A अगर B की सिस्टर है, सपोज कर लीजिए कि दोनों ही फीमेल्स हैं, बोथ आर फीमेल्स, इस कंडीशन में देखिए अब अगर दोनों ही फीमेल है तो ये जरूर रिफ्लेक्सिव की अगर बात करते हैं हम, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग ए और ए क्या होने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर दोनों ही फीमेल्स हैं तो ए और ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर को। कंडीशन तो यही है रिफ्लेक्सिव की, बट ए इज नॉट सिस्टर ऑफ बी, सॉरी ए इज नॉट सिस्टर ऑफ ए। ए जो है ए की सिस्टर नहीं होगी, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, सिमेट्रिक की कंडीशन को अगर देखें तो इसमें क्या है, ए बी क्या होगा, इक्वल होगा बी ए का, बी ए के इक्वल होगा और ये किसको बिलोंग करेंगे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ देखिए ए बी की सिस्टर है, अगर दोनों ही फीमेल्स है तो बी भी तो ए की सिस्टर हुई ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए is also belongs to R। तो ये क्या है आपका, सिमेट्रिक तो होगा ही, है ना, जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग ए अगर बी की सिस्टर है, ठीक है, ए बी की सिस्टर है, बी भी क्या होगी, बी हो सकता है सी की सिस्टर हो, है ना, बी सी की सिस्टर होगी। तो ये दोनों अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या ए बी सी की सिस्टर होगी, ए बी सिस्टर होगी सी की। अब यहाँ देखिए तीन मतलब कजन हो, ए और बी सिस्टर्स हैं, बी की कोई भी कजन होगी, कोई भी होगी, अगर रिलेशन में उसकी सिस्टर है तो ए की भी वो सिस्टर ही होगी। तो आप ये कह सकते कि ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इस कंडीशन में देखिए कि इसमें क्या प्रूफ हो रहा है इस एग्जांपल से कि ये कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। नोट कर लीजिए। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, रिलेशन क्या बता रहा है कि PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। एक बार देखते हैं, पहले रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन क्या बता रहा है, 11th क्वेश्चन है हमारा। रिलेशन कह रहा है कि PQ जो है हमारे वो क्या है, सिंपल सा डिस्टेंस क्या है दोनों का, have same distance from origin। इससे क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, P और Q का। अब हमें क्या बताना है कि is an equivalence relation, क्या ये equivalence relation मतलब बताना है, शो क्या करना है आपको कि equivalence relation। देखिए क्वेश्चन को देख के पता चले, जैसे कि हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जब सेम डिस्टेंस है, अगर
P 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो Q भी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा ओरिजिन से। तो जब दोनों ही सेम है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही होगा। आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं हम। ओरिजिन पॉइंट क्या होगा हमारा, ओरिजिन पॉइंट को हम कह लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या होगा हमारा, ओ होगा। अब यहाँ देखिए OP किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल होगा, है ना। P का डिस्टेंस P और Q का डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको हम P लेट कर ले तो क्या होगा, OP किसके इक्वल होगा, OP के इक्वल होगा। OP के इक्वल हो जाएगा। OP के इक्वल, अगर हम Q को भी P लेट कर ले, दोनों पॉइंट्स को अगर P लेट कर लेते हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताता है हमें कि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि दो पॉइंट्स x और x, जैसे हम देखते थे x और x किसको बिलोंग करने चाहिए, r को बिलोंग करने चाहिए। हमने पॉइंट को क्या लेट किया है p, यानी कि p और p दोनों ही क्या होने चाहिए, r को बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। जब हमने क्या किया था q को भी p लेट कर लिया तो दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों, तो आप ये कह सकते हैं कि p और p किसको बिलोंग करते हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ये r को बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा ना। जब दोनों पॉइंट्स r को बिलोंग कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक की बात करें, अब सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं हम तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बताता है हमें, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग x y अगर दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं तो x y अगर r को बिलोंग कर रहा है तो y और x भी किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, p और q है। अब यहाँ देखिए ओरिजिन से p OP किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट्स क्या है हमारे पास p और q है, OP OQ के इक्वल है। ये रिलेशन, हाँ ये तो सही है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या OQ भी OP के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे, अगर वो 5 सेंटीमीटर के तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो आप ये बोल सकते हैं यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट शोस सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताता है, ट्रांजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और लेट कर लेते हैं हम r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OP किसके इक्वल हो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट या कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है, जब x y बिलोंग करे r को और y z भी बिलोंग करे r को, देन x and z are also belongs to r, x और z भी किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे x y क्या है हमारे पास, देखिए OP किसके इक्वल है हमारा, OQ के इक्वल है, ठीक है। ये तो पता है कि OP OQ के इक्वल है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। सो OQ भी किसके इक्वल होगा, OQ भी हमारा OR के इक्वल होगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। जब सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है तो जब ये वाला पॉइंट P Q के इक्वल है, Q R के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि OP किसके इक्वल होगा हमारा, OR के इक्वल भी होगा। जब OP OR के इक्वल है, X Z के इक्वल है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं आप इसे। तो आप देखिए पता क्या चला हमें कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। आपके पास क्या है, ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, रिलेशन क्या है कि T1 and T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation। T1 किसके सिमिलर है, T2 के सिमिलर है। सेम क्वेश्चन ही हो गया, वर्ड्स डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है हमारा। रिलेशन क्या कह रहा है
कि T1 एंड T2 में T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. अब जब T1 T2 के सिमिलर है, सेम वही क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपका क्या होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही। क्यों? जब दोनों चीज सिमिलर है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताता है हमें कि कोई भी कंडीशन, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होगा जब x और x दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखिए T1 और T2 जो है हमारे दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को बिलोंग कर रहे हैं। अगर T2 को भी हम T1 लेट कर लें, T2 को भी अगर T1 लेट कर लें तो आप ये कह सकते हैं T1 एंड T1 किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे, जब दोनों ही सिमिलर है। मान लीजिए अगर दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों ही तो सेम होंगे, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए। तो ये क्या है हमारा, जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक कंडीशन देख लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होती है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब दोनों ही पॉइंट्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। यानी कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो वाई एंड एक्स भी किसको बिलोंग करेंगे, आर को बिलोंग करेंगे। ये कंडीशन होगी। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई के हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, T1 एंड T2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर इसको अपोजिट कर ले, हाँ मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों ही अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो T2 भी तो राइट एंगल है, T1 भी राइट एंगल है। आप इसको T1 T2 लिखें या T2 T1 लिखें, बात तो सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि T2 एंड T1 ये भी किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, तो ये कौन सा रिलेशन है हमारा, सिमेट्रिक भी है। तो ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव को देख लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि x और y अगर बिलोंग कर रहे हैं r को और y z भी बिलोंग कर रहे हैं r को, तो x और z भी क्या किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ ये तो पता है हमें कि T1 और T2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, T2 और T3 भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप बात वही आ गई है कि दोनों जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो क्या ये फर्क पड़ता है कि T1 T2 के इक्वल है तो T1 T3 के भी इक्वल होगा ही होगा। फर्क पड़ रहा है ना कि हाँ अगर T1 T2 के इक्वल है तो T1 T3 के भी इक्वल होगा। अगर सबकी साइड सिमिलर है तो तीनों की साइड सिमिलर होगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं T1 अगर T2 के इक्वल है तो T1 T3 के भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि T1 एंड T3 is also belongs to relation R, then it is a symmetric relation. It shows then it shows transitive relation. तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5। एक बार इसको रफ कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए T1 की साइड्स क्या है हमारी, 3, 4, 5। T2 की साइड्स क्या है और T3 की साइड्स क्या है ये भी देख लेते हैं। T2 की साइड्स है आपकी 5, 12 एंड 13। T3 की साइड्स क्या है हमारी 6, 8 एंड 10। 6, 8 एंड 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, विच ट्राइंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इन तीनों में से कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए 3 और 5 का कोई रिलेशन नहीं है, 4 और 12 का कोई रिलेशन नहीं, 5 और 13 का कोई रिलेशन नहीं है। बट वहीं अगर आप T1 और T3 को कंपेयर करते हैं,
T1/T3 अगर आप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/6 है ना, 4/8, 5/10। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सबकी क्या आएगी 1/2 आएगी। तो T1 T3 के बीच तो रिलेशन है, तो क्या कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं आप कि देयरफॉर T1 and T3 are related। T1 and T3 तो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या T3 और T2 में कोई रिलेशन है, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है, देख लीजिए। तो आपसे फाइनली आपका आंसर आपको क्या मिला कि T1 और T3 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए में क्या है, आपके सारे पॉलीगन्स है। सेट क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 13 में सेट ए जो है वो किसका सेट है, आपका ऑल पॉलीगन्स का सेट है। और P2 एंड P3 जो है पॉलीगन 3 भी किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। जब ये सेट ही पूरे पॉलीगन्स का है तो आप इसके कितने भी पॉलीगन्स ले सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों सेम साइड्स वाले हैं, ये तीनों ही सेम साइड्स वाले हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि P1 और P3 भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी रिलेशन को ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब तीनों ही साइड्स इक्वल है तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉलीगन जो है वो भी क्या होगा, इक्वल साइड्स वाला होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5। अब यहाँ देखिए सेट A कौन से ट्राइंगल को बिलोंग कर रहा है। अब 3, 4, 5 साइड्स हैं, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सारे क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सेट A क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। सारे एंगल्स अगर 3, 4, 5 के ही हैं, राइट एंगल के ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट ए क्या है, ऑल पॉलीगन्स की जगह आप ये लिख सकते हैं कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। आइए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। रिलेशन क्या कह रहा है कि L1 एंड L2। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, उसमें रिलेशन क्या कह रहा है आपका, L1 and L2 such that L1 is parallel to L2। L1 किसके पैरेलल है, L1 is, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें, L1 is parallel to L2। ये रिलेशन कह रहा है show that R is an equivalence relation। R क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, पहले तो देखिए L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो L1 और L2 किसको बिलोंग करेंगे,
R को बिलोंग करेंगे। अगर L1 L2 R को बिलोंग करे तो आप अगर L2 का L1 लेट कर लेंगे तो L1 किसको बिलोंग करेगा, L2 को भी बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन को अगर बिलोंग कर रहा है, L1 क्या है, L1 L2 के इक्वल होगा जब दोनों ही पैरेलल है। तो L1 और L2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। जब ये R को बिलोंग करेंगे तो कौन सा रिलेशन शो करेगा, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखिए, अगर सिमेट्रिक की बात करें, L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो आप ये कह सकते हैं कि L2 भी पैरेलल होगा L1 के। L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। जब ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप ये कह सकते हैं L1 and L2 are belongs to R। L1 और L2 R को बिलोंग कर रहे हैं। अब दोनों ही अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कौन सी कंडीशन को, ये कौन से रिलेशन को बताएगा, सिमेट्रिक को, है ना। सिमेट्रिक में हम यही तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, एक्स वाई किसके इक्वल हो, वाई एक्स के इक्वल हो। दोनों को अगर अपोजिट वे में भी रखें आप तो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आएगा। कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि L1 L2 किसके इक्वल होगा, L2 L1 के इक्वल होगा। वहीं ट्रांजिटिव रिलेशन को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है कि आपको पता है L1 किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। ये रिलेशन को बिलोंग कर, जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा। ये भी R को बिलोंग कर रहा है। जब सब एक दूसरे के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी किसके पैरेलल होगा, L3 के पैरेलल होगा। ये भी R को बिलोंग कर रहा है। तो जब L1 L3 के पैरेलल प्रूफ हो गया तो ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी है। जब ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना। नोट कर लीजिए एक बार। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। आपको क्या करना है कि सेट लाइंस के सारे सेट निकालने हैं, बताने हैं, जो जिसमें लाइन की वन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सेट ऑफ लाइन किससे रिलेटेड है, सेट ऑफ लाइन इज रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड है। और ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल इज इट्स पैरेलल। सारे सेट्स क्या है, एक पैरेलल है एक दूसरे के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए स्लोप क्या आ जाएगा आपका, 2x प्लस 4 है, स्लोप क्या आ जाएगा आपका 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। स्लोप क्या आ गया हमारा यहाँ पे 2, तो m क्या हो जाएगा हमारा, m यानी कि स्लोप क्या है इस लाइन का, 2 है। m क्या है हमारे पास, 2 है। एज वी नो स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस आर इक्वल, एज वी नो स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस आर सेम, कि पैरेलल लाइंस के जितने भी स्लोप्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। लाइन क्या है हमारे पास, लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये है। आप इसको ये क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है हमारा, है ना। k ले लेते हैं हम, नंबर्स की जगह हम k ले लेते हैं, तो k क्या हो जाएगा आपका, k किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। सॉरी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लेट R बी द रिलेशन इन दिस सेट। सेट क्या है हमारे पास, सेट है हमारे पास 1 2 3 4, गिवन बाय R क्या है हमारे पास 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, सारे क्या क्या है ऑप्शंस, R में क्या देख, R में रिलेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 1 2
2 2, 1 1, 4 4, 3 3, 1 3 and 1 2, सॉरी, एंड 3 2। ये है हमारे पास रिलेशन, क्या है हमारे पास, ये है सेट, क्या है हमारे पास, ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन है ये। अब देखिए, आप चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन है ये। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कैसी चाहिए सेट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट्स कैसी होनी चाहिए हमारे पास, 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, 4 4, ये ऐसे सेट्स हैं हमारे पास। तो ये किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक कैसे होगा, 1 2, क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को, क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा है। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात अगर करें तो 1 3 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर को, 3 और 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या 3 और 2 भी आर, तो क्या 1 और 2 भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, चेक कीजिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, 3 और 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को, और 1 और 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। सेट क्या है हमारा, एन है, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। आर क्या है, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 4। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रिलेशन क्या कह रहा है कि ए बी सच दैट a is equal to b minus 2 and b is greater than 6। b जो है 6 से बड़ा होगा। और सेट क्या है हमारे पास, सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास। अब कंडीशन देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 एंड 4। 2 और 4 की बात अगर करें तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2 और 4 का है, यानी कि ए आपका क्या होगा, 2 होगा, बी आपका 4 होगा। ये तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है 3 एंड 8 बिलोंग्स टू आर। 3 और 8 क्या आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप 3 और 8 में अगर बात करें, ए और ये क्या होगा, बी होगा, बी तो 8 है। अब यहाँ पुट कर लेते, ए क्या है हमारा, रिलेशन क्या है हमारा, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 है। a किसके इक्वल है, b माइनस 2 के इक्वल है, यानी कि a क्या है हमारे पास 3 किसके इक्वल होगा, b क्या है हमारे पास 8 माइनस 2 है ना। अब यहाँ देखिए 8 माइनस 2 है, तो 3 क्या 6 के इक्वल है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी फॉल्स है। थर्ड पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 6 एंड 8। 6 एंड 8 में देख लेते हैं, a हमारा क्या है, अब देखिए b यहाँ पे 8 है, b 8 है, चलो ठीक है, ग्रेटर देन 6 तो है। a क्या है हमारे पास 6 किसके इक्वल होगा हमारा, कौन सी कंडीशन में हम कर रहे हैं, a इज इक्वल टू b माइनस 2 है, यानी कि 6 किसके इक्वल होगा, 8 माइनस 2 के इक्वल होगा, यानी कि 6 किसके इक्वल आ गया, 6 के। ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, 6 के इक्वल आ गया। डी पॉइंट भी चेक कर लेते हैं हम, डी है 8 एंड 7। अब 8 और 7 में आप देखिए a इज इक्वल टू बी माइनस 2, यानी कि 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6, नहीं है, नॉट इक्वल है, ये भी क्या है नॉट इक्वल है।
तो आप ये कह सकते हैं, ये भी नॉट इक्वल है तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि सी, यानी कि 6 and 8 बिलोंग्स टू आर। 6 और 8 क्या है, आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।